हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम इस पूरे यूनिवर्स के साथ अलाइन हो सकते हैं। तो अगर आपको यूनिवर्स के साथ अलाइन होना है तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, और वो ये है कि बातचीत आपको पूरी तरह से बंद कर देनी है, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना है। क्योंकि बातचीत ही इंसान की बहुत बड़ी बीमारी है। आपको पता ही नहीं होता कि आप कितनी बातचीत करते हैं, राइट। एक तो दूसरों से बातचीत करते हैं, या फिर अगर कोई सामने नहीं है तो खुद से बातचीत चलती रहती है। मंकी माइंड कंटिन्यूसली चलता रहता है। आप जब तक जाग रहे हो तब तक आप बातें करते हो, राइट। खुद ही क्वेश्चन पूछते हो, खुद ही उसका आंसर दे देते हो, है ना। तो अगर आपको इस यूनिवर्स के साथ, इस ब्रह्मांड के साथ अलाइनमेंट में आना है, उसके साथ मर्ज होना है, तो आपको अपना ये जो माइंड चैटर चल रहा है उसे पूरी तरह से बंद करना होगा। और इसके लिए आपको ये करना है कि एटलीस्ट थोड़े दिनों के लिए अकेले रहना है आपको। यानी कि लोगों से जो आपका संबंध है उसको थोड़ा सा कम करना है, उनसे आपकी जो बातचीत है उसे कम करना है। बहुत ही कम बातचीत रखें, यानी कि डेली लाइफ में आपको जितनी बातचीत की ज़रूरत होती है सिर्फ उतनी ही करें, राइट। और उस टाइम पे सिर्फ इतना ही सोचें कि आप अकेले आए हैं। देखिए, इस अकेलेपन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि जो भी ट्रुथ से रिलेटेड चीज़ें होती है, रियलिटी होती है, जिसे हम सत्य कहते हैं, राइट। तो वो सिर्फ अकेलेपन में ही एक्सपीरियंस हुआ है अभी तक, या फिर अकेलेपन में ही एक्सपीरियंस हो सकता है। जो सत्य है वो कभी भी भीड़ में सामने नहीं आ सकता। भीड़ में तो आप और अंधे हो जाते हैं, आपके ऊपर परतों पे परतें चढ़ती जाती है। तो इसीलिए अगर आपको सत्य का अनुभव करना है तो आपको अकेले रहना सीखना है। बस कुछ थोड़े दिनों के लिए, ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट थोड़े दिनों के लिए खुद को थोड़ा सा अकेला कर दीजिए, ठीक है। और जब हम ये बाहरी और हमारी अंदरी जो बातचीत है उन दोनों को बंद कर देते हैं पूरी तरह से, तब हम सुन पाते हैं इस यूनिवर्स की आवाज़ को। जी हाँ, प्रकृति हमसे हमेशा बात करती है, मानो कि वो कंटिन्यूसली हमसे बात ही कर रही है। बट हम उसे तभी सुन पाते हैं या फिर देख पाते हैं जब हमारा ये अंदर की और बाहर की जो बातचीत है वो बंद होती है। बट हम जो होते हैं वो हम कंटिन्यूसली, हमारे मन में माइंड चैटर चलता है या फिर हम बाहरी बातचीत करते हैं। तो जब ये दोनों बातचीत पूरी तरह से बंद होते हैं तब हम आते हैं यूनिवर्स की अलाइनमेंट में, और तब हम यूनिवर्स की उन बातों को समझ सकते हैं, उस गाइडेंस को परफेक्टली पकड़ सकते हैं। तो हमें इस सारे माइंड चैटर को पूरी तरह से बंद करने की ज़रूरत है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि किस तरह से हम इसे बंद करें। तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं, जैसे कि हमारी जो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स अवेलेबल हैं, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं, राइट। या फिर योगा में आपको प्राणायाम सिखाया जाता है, या फिर भस्त्रिका या फिर कपालभाति, ये जो सारे ब्रीदिंग के टेक्निक्स हैं वो भी आप कर सकते हैं। जब विपश्यना आपको सिखाई जाती है तब उसमें आपको पहले 10 मिनट के लिए आनापानसति करके एक क्रिया आपसे करवाई जाती है। तो उसमें भी आपके ब्रीदिंग पे पूरा फोकस किया जाता है। तो आप अगर YouTube पे सर्च करेंगे आपको 10 मिनट का उसका मेडिटेशन मिल जाएगा, विपश्यना ध्यान। तो आप उसको भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। इन सब के साथ साथ, राइट, ये जो सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स है, इन सब के साथ साथ आपको और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है, जिसके बारे में मैं बहुत बार बात करती हूँ, और वो है अवेयरनेस। आपका जो अवेयरनेस है उसको आपको रेस करना है। और ये अवेयरनेस रेस कैसे होता है? आपकी जो थॉट प्रोसेस है, राइट, उसको ऑब्जर्व करके, उसको देख के। देखिए, नॉर्मल इंसान के माइंड में करीब 1 सेकेंड में 12 थॉट्स, कम से कम 12 थॉट्स आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जिनका माइंड चैटर चल रहा होता है उनके मन में 1 सेकेंड में कितने थॉट्स आते हैं, राइट। तो आपको बस इतना ही करना है कि आपकी ये जो थॉट प्रोसेस चल रही है, जो थॉट्स आपके चल रहे हैं उनको बस देखना है, अवेयर होके उनको सिर्फ देखना ही है, विदाउट एनी जजमेंट। जी हाँ, आपको ये नहीं सोचना है कि ये थॉट मेरे मन में क्यों आया, या फिर ये नहीं आना चाहिए था, या फिर ये गलत है। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना है। बस जो भी थॉट आता है आपको सिर्फ उसको देखते जाना है। देखिए, ये जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ ये डेफिनेटली थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है, इसको टाइम लगता है, बट एट द एंड ये आपको एकदम अनमोल रिजल्ट देती है। देखिए, अगर आपको इसको ट्राई करना है
ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप छोटे छोटे टाइम स्पैन में इसको ट्राई कर सकते हैं। यानी कि आप ये कर सकते हैं कि 5 मिनट का अलार्म लगा सकते हैं अपने सेल फ़ोन में, खुद को अलर्ट करने के लिए, है ना, कि मुझे मेरे थॉट पे ध्यान देना है, जो भी थॉट आ रहे हैं उनको देखना है। तो आप इस तरह से 5-5 मिनट के अलार्म लगा के खुद को अवेयर रख सकते हैं, है ना। चलिए आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आप समझ पाए कि ये जो पूरी कंसेप्ट है ये काम किस तरह से करती है, ठीक है। सपोज़ कंसिडर करिए कि ट्रैफिक से भरा हुआ एक रास्ता है और आप उस रास्ते के साइड में बैठे हुए हैं, ठीक है। बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ से गुज़र रही हैं उस रास्ते से, और आप क्या कर रहे हैं, बस एक टक उन गाड़ियों को देखते जा रहे हैं, राइट, उस रास्ते को देखते जा रहे हैं। गाड़ियाँ गुज़रती जा रही है, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूसली उन गाड़ियों को देखोगे थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो आपको थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होना लगेगा कि आप अभी वो 2 गाड़ियों के बीच में जो गैप है, राइट, उसको पकड़ने लगे हैं। यानी कि एक गाड़ी गुजरने के बाद दूसरी गाड़ी आने तक बीच में जो पॉज है उसको आप पकड़ने लगे हैं। ये बात आपको रियलाइज़ होने लगेगी, इस गैप को आप नोटिस करने लगेंगे। देखिए ये भी एक तरह का ध्यान ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप हमेशा एक जगह पे बैठ के अपनी आंखें बंद करके जो करते हो उसे ही ध्यान कहते हैं, बिल्कुल नहीं। ध्यान तो ऐसे ही घटित होता है ना। जब आप कुछ काम करते हो, राइट, वो पूरी अवेयरनेस से करते हो तो वो भी एक तरह का ध्यान ही होता है। अगर आप सूरज को देख रहे हो, पंछियों को देख रहे हो, पेड़ पौधों को देख रहे हो, एकदम अवेयरनेस से देख रहे हो विदाउट जजमेंट, तो वो भी एक तरह का ध्यान ही है। और मैंने अभी आपको जो एग्ज़ाम्पल दिया है तो आप उसे ट्राई करके भी देख सकते हैं कि किसी ट्रैफिक वाली जगह पे जाके साइड में बैठ के उन गाड़ियों को देख सकते हैं, और धीरे धीरे जैसे आप देखते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो बीच का गैप है उसे आप पकड़ने लगे हैं। सेम इसी तरह से होता है हमारी थॉट प्रोसेस में। देखिए ये जो रास्ते की गाड़ियाँ मैंने बताई आपको, तो सेम इसी तरह से हमारी जो थॉट्स है वो भी हमारी विचार में ही गाड़ियाँ ही होती है, राइट। एक थॉट आया चला गया, दूसरा आया, एक थॉट पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं होता कि दूसरा आता है, हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, है ना। तो ये जो 2 थॉट के बीच में जो गैप होता है उसे आप पकड़ना धीरे धीरे स्टार्ट करोगे जब भी आप अपनी थॉट प्रोसेस को देखना स्टार्ट करोगे। और जिस दिन आपने ये 2 थॉट के बीच में जो गैप होता है उसे पकड़ना स्टार्ट कर दिया तो समझिए कि आपसे लकी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि आपको अब चाबी मिल गई है आपके असेंशन की। और धीरे धीरे क्या होता है, ये जो छोटे छोटे गैप्स हैं ये बड़े बड़े बनते जाते हैं, और जैसे ये गैप्स बड़े बनते हैं आपके जो विचार है वो धीरे धीरे पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो पूरी तरह से ज़ीरो हो जाता है, आप एक नो थॉट की स्टेट में आपका माइंड रहता है। मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है, उस टाइम पे आप बिल्कुल नो थॉट के स्टेज में होते हो, अल्टीमेट हैप्पीनेस की स्टेज में होते हो, विदाउट रीज़न आप मुस्कुराते हो, राइट। और वही होती है इस यूनिवर्स के साथ अल्टीमेट वननेस की स्टेज। आप पूरी तरह से इस यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हो, उसके साथ मर्ज हो जाते हो। आपको इस 3D मटेरियल वर्ल्ड की कोई भी चीज़ें अफेक्ट नहीं करती हैं, आप बस खुद के ही धुन में मगन रहते हैं। तो अगर आपको यूनिवर्स के साथ अलाइन होना है तो सारे जो टेक्निक्स हैं मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं, ठीक है। तो होप आप इन टेक्निक्स का यूज़ करके अपना जो माइंड चैटर है उसको कम करेंगे और अपनी अवेयरनेस को रेज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। Deep thanks to Reiki Angel, Dr. Mikao Sei and all Holy Masters. Thank you.